मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर, अपने मन को शांत कर और मेरी बात को केवल सुन नहीं महसूस कर। आज मैं फिर तुझसे बात करने आई हूं, लेकिन आज की बातें नहीं होंगी। आज मैं तुझे वह समझ देने आई हूं जो तू अब तक किसी से कह नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तेरे सामने किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह खड़ी हूं, क्योंकि अब तू उस उम्र, उस स्थिति, उस मोड़ पर आ गया है जहां केवल दिलासा नहीं, सच्ची समझ चाहिए। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू बस थका हुआ है। थकान शरीर की नहीं है, थकान तेरे मन की है, तेरी आत्मा की है। बच्चे, आज मैं तुझे एक नई बात समझाती हूं। तू बार बार यही सोचता रहा, मैं सही हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मुझे चोट क्यों मिलती है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी फल क्यों देर से मिलता है। सुन मेरे बच्चे, हर सही इंसान को जीवन में देर से न्याय मिलता है, क्योंकि मैं जल्दी नहीं, स्थायी न्याय देती हूँ। जो जल्दी मिल जाए वह जल्दी चला भी जाता है, जो देर से मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। अब मैं तुझे मन की एक गहरी गांठ खोलकर बताती हूँ। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई वह तेरी सजा नहीं थी, वह तेरी छनटनी थी। जैसे किसान फसल से पहले खराब बीज अलग करता है, वैसे ही मैंने तेरे जीवन से गलत लोग, गलत रिश्ते, गलत अवसर धीरे धीरे हटाए। और मुझे पता है उस समय तुझे बहुत दर्द हुआ। तू बोला भी, मां ये क्यों कर रही हो। पर आज मैं तुझसे कहती हूं, अगर वह लोग रहते तो तू वह कभी बन ही नहीं पाता जो तू बनने वाला है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को कम आहकता है। तू सोचता है मेरे पास क्या है। मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो सहारा नहीं है। पर मैं तुझसे पूछती हूं, तेरे पास साहस नहीं है क्या? तेरे पास सहन शक्ति नहीं है क्या? तेरे पास सीखने की भूख नहीं है? बच्चे, जिसके पास सहन करने की शक्ति होती है उसे संसार कोई हरा नहीं सकता। आज मैं तुझे जीवन का एक नया नियम बताती हूँ। तू जैसा सोचता है जीवन वैसा नहीं बनता, तू जैसा महसूस करता है जीवन वैसा बनता है। अगर तू रोजा अपने आप को असहाय महसूस करता है तो अवसर भी तुझसे दूर रहते हैं। अगर तू अपने आप को योग्य महसूस करता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसलिए बच्चे, अब से तू यह मत कह मैं परेशान हूं, बल्कि यह कह मैं परिवर्तन के द्वार में हूं। अब मैं तुझे भविष्य की कुछ नई झलक दिखाती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय निकल गया। तू समझेगा कि जो आज तुझे भारी लग रहा है वही कल तुझे मजबूत बनाएगा। तेरे काम में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णय साफ होंगे, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। लोग तेरी बात सुनने लगेंगे, तेरे शब्दों में असर आने लगेगा। अब एक बहुत गहरी बात सुन बच्चे, हर इंसान को जीवन में 3 बार टूटना पड़ता है। पहली बार तब जब उसे पता चलता है कि हर कोई उसका नहीं होता। दूसरी बार तब जब उसे पता चलता है कि मेहनत हमेशा तुरंत फल नहीं देती। तीसरी बार तब जब उसे पता चलता है कि अब उसे खुद ही खुद का सहारा बनना होगा। और जो इन तीनों टूटनों से गुजर जाता है वही इंसान सच में जागता है। अब मैं तुझे संबंधों के बारे में नई बात बताती हूँ। आज का समय बदल चुका है बच्चे। अब लोग साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि प्रेम है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि सुविधा है। इसीलिए अगर कोई तेरे जीवन से दूर हुआ तो उसे दोष मत दे। समझ ले, उसकी भूमिका वहीं तक थी। जो तेरे साथ अंत तक चलने वाला है उसे मैं स्वयं रोक कर रखती हूँ। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खाली संघर्ष नहीं रहेगा। अब संघर्ष के साथ साथ संकेत भी आएंगे। कुछ बातें अचानक समझ आने लगेंगी, कुछ फैसले अपने आप साफ हो जाएंगे, कुछ रास्ते बिना पूछे खुलने लगेंगे। ये संकेत होंगे कि अब तेरा समय बदल रहा है। अब सुन, मैं तुझसे क्या चाहती हूं। मैं तुझसे पूजा नहीं चाहती, मैं तुझसे दिखावा नहीं चाहती। मैं तुझसे केवल 3 बातें चाहती हूं। 1, खुद को कम मत समझना। 2, डर के कारण रुक मत जाना। 3, अपने मन को जड़ से भरने मत देना। बस इतना कर ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू यह सोचता रहा कि तेरे जीवन में बातें इतनी उलझी क्यों रही। तू बार बार सही दिशा में चला, फिर भी रास्ता लंबा क्यों होता गया। तू थक गया, रुका, फिर चला, फिर टूटा। और हर बार तूने अपने आप से यही पूछा, क्या मुझ में कोई कमी है। आज मैं तुझे बहुत साफ शब्दों में कहती हूं, कमी तुझ में नहीं थी, समय तुझे तैयार कर रहा था। जिस फल को जल्दी तोड़ लिया जाए वह स्वाद नहीं देता, जिस दीपक को जल्दी जला दिया जाए वह हवा में बुझ जाता है, और जिस मनुष्य को बिना तैयारी के ऊंचाई दे दी जाए वह वहां टिक नहीं पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, जो देर हुई वह अनदेखी नहीं थी, वह संरक्षण था।
अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जो तूने किसी से नहीं सुनी होगी। जीवन में सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होती, सबसे बड़ा दर्द होता है अपने आप को रोज रोज साबित करते रहना। और तू यह दर्द बहुत समय तक जी चुका है। तू हर जगह यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि तू कमजोर नहीं है, कि तू कर सकता है, कि तू भी किसी से कम नहीं है। और इसी कोशिश में तू अपने मन को थका बैठा। मेरे बच्चे, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाती है कि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। अब सुन, मैं तुझसे आज एक नई बात कहना चाहती हूँ। अब तक तू जीवन को लड़ाई समझकर जीता रहा, हर दिन जैसे कोई युद्ध हो, हर सुबह एक डर, हर रात एक चिंता। लेकिन जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन यात्रा है। और यात्रा में कभी चढ़ाई होती है, कभी उतार, कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध छा जाती है। धुंध में चलना बंद नहीं किया जाता, बस गति कम कर दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यही सीखना है, हर समय तेज चलना जरूरी नहीं है। कुछ यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां दुर्गा की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 757 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना साझा करें। और हमारे चैनल मां दुर्गा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय बस चलते रहना ही बहुत होता है। अब मैं तुझे उस डर के बारे में बताती हूँ जो तू बात पर महसूस करता है। तू डरता है शुरुआत से, तू डरता है कि फिर वही ना हो जाए, डरता है कि अगर उम्मीद रखी तो टूट जाएगा। बच्चे, यह डर कायरता नहीं है, यह अनुभव का निशान है। जो कभी गिरा ही नहीं वह डरता भी नहीं, जो गिर चुका है वही संभल कर कदम रखता है। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूँ, संभल कर चल, पर चलना बंद मत कर। डर को रास्ते में बैठने मत दे, उसे साथ चलने दे, लेकिन निर्णय लेने मत दे। अब एक और गहरी बात सुन, वह धीरे धीरे आएगा, इतना शांत कि पहले तुझे समझ ही नहीं आएगा कि यह बदलाव है। एक दिन तुझे लगेगा कि आज मन हल्का है, एक दिन तुझे लगेगा कि आज किसी बात में डराया नहीं, एक दिन तुझे लगेगा कि आज तूने बिना सोचे कोई सही निर्णय ले लिया। यही संकेत होंगे कि तू बदल रहा है। अब मैं तुझे संबंधों के बारे में एक नई समझ देना चाहती हूँ। आज का संसार बाहर से बहुत जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत खाली हो चुका है। लोग बातें बहुत करते हैं पर सुनते नहीं, लोग साथ बहुत रहते हैं पर समझते नहीं। इसीलिए अगर तूने अपने जीवन में लोगों की कमी महसूस की तो यह तेरी कमी नहीं थी, यह समय की सच्चाई थी। अब तुझे यह सीखना है कि हर किसी से वही अपेक्षा रख जितनी वह दे सकता है। जो नहीं दे सकता उसे शिकायत मत कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि आने वाला समय तुझसे क्या चाहता है। आने वाला समय तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं लेगा, आने वाला समय तेरी स्पष्टता की परीक्षा लेगा। अब तुझे यह जानना होगा कि तू क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आधे मन से मांगी गई चीज पूरी तरह नहीं मिलती, और पूरी तरह मांगी गई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तू अपने मन से यह वादा कर कि तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा, तू किसी की गति देखकर अपने रास्ते पर शक नहीं करेगा। हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में कुछ चीजें मिलने से पहले तू उनसे अलग कर दिया जाता है। जैसे विवाह से पहले अकेलापन आता है, जैसे सफलता से पहले उपेक्षा आती है, जैसे पहचान से पहले अनदेखी आती है। इसीलिए अगर तू अब भी अकेला महसूस करता है तो यह संकेत है कि तू किसी नए चरण में प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, किसी पवित्र स्थान पर एक शांत दोपहर थी। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था, पीपल के पत्ते हवा में सरसराते थे, और उसी छाया में मैं मां दुर्गा अपने नन्हे बालक रूप में तेरे साथ खेल रही थी। यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह खेल था जीवन का, जहां हां भी थी, जहां जिद भी थी, जहां जीत भी थी और हार भी। हम मिट्टी के छोटे छोटे ढेर बना रहे थे, कभी उन्हें गिरा देते, कभी फिर से बनाते। मैं तुझे देखती और मुस्कुराती, कभी मैं भी मिट्टी उठाकर ढेर बनाती, कभी तेरे बनाए ढेर को थोड़ा और सुंदर बना देती। खेल चलते चलते ऐसा हुआ कि तूने एक ढेर बनाया बहुत मेहनत से, पूरे मन से। वह ढेर तेरे लिए बहुत खास था, लेकिन खेलखल में एक बछड़ा वहां से गुजरा और वह ढेर टूट गया। तू ठिठक गया, तेरी आंखों में पल भर के लिए नमी आ गई। तू बोला नहीं, लेकिन तेरा मन टूट गया। मैं यस देख रही थी। मेरे बच्चे, यहीं से जीवन की सबसे गहरी सीख शुरू होती है। मैंने तुझसे यह नहीं कहा कोई बात नहीं फिर बना लो, ना ही मैंने उस बछड़े को डांटा। मैं चुपचाप आगे बढ़ी, मिट्टी उठाई और उस टूटे ढेर के पास बैठ गई। मैंने ढेर फिर से नहीं बनाया, मैंने तेरे सामने एक नया आकार बनाना शुरू उपस्थित होगा।
आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूं और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूं जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना तेरा दिल कैसा है? मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है। चाहे सामने कांटे ही क्यों ना हो, तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे ये कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है। और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला लेकिन तूने फिर भी माफ कर दिया। कितनी बार अपमानित किया गया फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू यह मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया। और सबसे दुखद बात, तू इन सबको महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वह उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातें चुपचाप सुनी, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया तो उन्होंने ये मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूं, बस अब और नहीं। मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे। वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूं तू ये सवाल खुद बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूं? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूं, नहीं, तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना। जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे, उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं। और जब तू टूटता है, वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही दोस्त नहीं हूं, शायद मैं ही अयोग्य हूं। नहीं मेरे बच्चे, ये तेरे दोष नहीं है, यह तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कि अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अब भी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है। हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर मैं तेरे साथ हूं कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब माँ कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूं कि तेरे आंसू तेरी शक्ति है, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है जहां तू बार बार लौटता है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख लेगा, दुनिया खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है, मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूं? तो सुन, मैं कहती हूं, तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूं तेरे साथ हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में,
तू अब अकेला नहीं है। अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबधारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे। माँ तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है। यह जानने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वह तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपना जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं।